सबसे झूठला आदमी वो है कपिल सुराणा है। जल संसाधन के एक अधिकारी है जो बिकाऊ घोड़े हैं, बिकाऊ घोड़े हैं, बिकाऊ नहीं, बिकाऊ घोड़े। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता हूँ और वसुंधरा राजे सिंधिया का शिष्य हूँ। दोनों कहाँ से आएंगे? और ये होटल में दबाव क्यों बनाना चाहता है? क्योंकि मोटी रकम आदिवासियों की जमीन उस होटल वाले राजेंद्र चौधरी को भेजना चाहता है। मेन चिट्ठी हमने खोल पाकिस्तान। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मोहन लाडर की दीदी को लिखते हैं गुलाब की तरह। राजसमंद व उदयपुर की सरहद पर जमीन के मामले में विवाद को लेकर कथित तौर पर कपिल सुराणा पर किए गए हमले के मामले में गिरफ्तारी के बाद जेल से बाहर आकर लक्ष्मण सिंह झाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें उन्होंने कहा कि कपिल सुराणा द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं झूठे हैं, बेबुनियाद हैं और उन्होंने पहले भी इसी तरह झूठे मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज करवाए हैं जिसकी एफआईआर कट चुकी हैं। इस तरह बताया जा रहा है कि कपिल सुराणा द्वारा जो एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज करवाई हैं वह गलत हैं, सरासर जो आरोप हैं सभी झूठे हैं। उसमें बताया कि उनके एक युवती को खड़ा करके भी उन्होंने बताया कि ये युवती हैं, इनकी इन्हीं से आप पूछोगे, इनके द्वारा जबरन थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। इन्हें जबरन कपिल सुराणा और महेंद्र सुराणा द्वारा थाने में ले जाया गया और इनके खिलाफ जबरन रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। ये युवती कह रही हैं कि 5 लाख रुपए का उन्हें प्रलोभन भी दिया गया। तो उन्होंने कहा कि क्या 5 लाख में ही बेटियां बिकेगी क्या? इस तरह के सवाल भी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उठाए और किस तरह से देखिए आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सवालों के उन्होंने खुलकर जवाब दिए। अब देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में लक्ष्मण सिंह झाला और उनके साथ आदिवासी भाई व पीड़ित युवती क्या कुछ बोली, सुनिए आप उन्हीं की जुबानी। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने कहा जमीन विवाद न तो लक्ष्मण सिंह झाला का है, न मेवाड़ क्षत्रिय महासभा का है, न कर्णी सेना का, न राजपूताना संघ का, किसी भी राजपूत का नहीं। युद्ध हुआ है, इसको युद्ध ही माना जाए तो एक तरीके से आदिवासियों गरीब राजपूतों के लिए ये जंग के लिए मैं लड़ा हूँ। आज से भी मैं 2013-2008 से इनका साथ खड़ा हूँ, था खड़ा रहूंगा। 1960 में 61 में आदिवासी राजपूतों को जमीन बेचने के बाद जब इसको पता चला तो वहाँ एक आईटीसी ग्रुप द्वारा बना है, उस होटल संचालक के देने के बाद इसके मन में लड्डू फूटे। उस लड्डू फूटने के बाद इसने वहां के आदिवासी राजपूतों को बेची हुई जमीन वापिस हड़पने का प्रयास शुरू कर दिया। तब से आज दिन तक स्वर्गीय मांगेलाल जी सुराणा 1960 में निर्णय किया। सीलिंग एक्ट का नियम आया था, उस सीलिंग एक्ट में स्वर्गीय मांगेलाल जी सुराणा ने ये कहा कि भाई मेरे पास एसडीओ कोड 1960 75 के बीच की बात आपको बता रहा हूँ, उसका सरकारी ऑर्डर एज ए मजिस्ट्रेट ऑर्डर कल का परसों का जब भी हुआ ऑर्डर में आपको सामने प्रस्तुत करूंगा। ये घटना उस वक्त की है कि जब इनका मांगेलाल सुराणा का पौत्र विदेश से पढ़ के आता है और उसको ये लगता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले सारे लोग पागल और मूर्ख ज्ञानी है। उसको ऐसा लगता है ऐसे गरीब भगवान गमीयत जैसे गरीब लोगों को मैं भले जमीनों से हटा सकता हूँ, हटा सकता हूँ। उसने इसके साथ मारपीट करवाई। सीआई की दादी से यहाँ लग रहे थे, तब की घटना है। आगे आओ पाव बताओ, पूरा पाव फाड़ दिया कपिल सुराणा ने और दीपी दादी ने इस केस को डिस्क्लोज कर दिया। इसका ओरिजिनल स्टैम्प भी इससे ले लिया। पूरा दिन पाव कर और दिखाओ, निशान दिखाओ। इसका एक नहीं हुआ क्योंकि मेवाड़ के बड़े का काम था और इस जमीन से इनको बेदखल करना चाहते थे। तो मैं ये निवेदन कर रहा था 1960 में सीलिंग एक्ट में स्वर्गीय मांगेलाल जी सुराणा ने यह कहा कि मेरे पास नाथद्वारा में 34 बीघा जमीन 1960 में एसडीओ कोर्ट में इन्होंने अपना शपथ पत्र जो दिया उसमें यह कहा कि मेरे पास नाथद्वारा में 34 बीघा जमीन, उदयपुर में 6 बीघा जमीन, उदयपुर में 1 मकान, देवरा में 1 मकान, जिसमें लगभग 1.5 बीघा जमीन के आसपास बताई। इसके अलावा मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है। ये सीलिंग के ऑर्डर में इन्होंने एसडीओ के फैसले में लिखा उस पर। उसके बाद वो उप सरपंच रहे कैलाशपुरी के, उन्होंने क्या गबन किया कैसे कि मांगेलाल सुराणा की मात्र 34 बीघा जमीन नाथद्वारा में, उदयपुर में मात्र 6 बीघा है, उदयपुर में 1 घर है, देवरा में 1 घर है। लेकिन उनका पोता पटकर आने के बाद
उसने गरीबों को बेदखल करना चाहा। गरीब और आईटीसी कंपनी खुद भी कोर्ट में गई तो कोर्ट ने एक फैसला लिख के दिया। इसने 350 बीघा जमीन अपनी ओनर बताई। इसने कपिल सुराणा कहता है मेरी वहां जो जमीन है वो 350 बीघा। एलडीओ कोर्ट एक निर्णय देता है, उसमें स्पष्ट कहता है कि सुराणा 1960 में 1965 में कह चुका है इसके पास मात्र 34 बीघा नाथद्वारा में जमीन है और 6 बीघा उदयपुर में। ये एलडीओ कोर्ट का फैसला है और इसकी जो एग्रीमेंट हुआ है, ये तारीख जो है आप सभी के सामने है, 4 दिन 5 दिन पहले का फैसला है। और एलडीओ कोर्ट ने कहा सुराणा के पास 34 बीघा के अलावा कोई जमीन नहीं है। अगर सुराणा सारी जमीनें बेच चुका है और उसके बाद 34 बीघा की जमीन है, कोर्ट ये कह रही है, तो बाकी की जमीन में प्रेम सिंह भी 30 बीघा में बैठे तो 20 बीघा तो उसकी रजिस्ट्री करवाए। 29 बीघा 30 बीघा बोर्ड को जो बेची है उसकी रजिस्ट्री कराए, जब खुद सुराणा कह चुका है कि मैं सारी जमीनें बेच चुका हूं। अब ये तकलीफ क्यों आ रही है कि रजिस्ट्री क्यों नहीं करा है, जो कोर्ट की अवेयरनेस क्यों हो रही है, इनको बेदखल क्यों किया जाए? इस लेवल का झूठा आदमी और वो 34 बीघा भी किन की है? भंवरलाल कमेटी मजिस्ट्रेट उपखंड अधिकारी का मजिस्ट्रेट का निर्णय है, फैसला है, ये मजिस्ट्रेट का ऑर्डर का है, ठीक है। ये न्यायालय का फैसला है, 3 दिन पहले का फैसला है, जिसमें स्पष्ट है कि इसके पिता ने सारी जमीन सीलिंग एक्ट में 1960 में ऑर्डर के आधार पर दी और इसे खुद ने लिख के दिया। मैं चुनाव की वजह से बिजी हूँ, मेरे पास सिर्फ 34 बीघा जमीन राजसमंद में और 6 बीघा और एक मकान उदयपुर में एक है, जिसकी प्रतिलिपि आप मीडिया के बंधु आप सारे ले सकते हैं। जो फैसला बाकी की जो जमीन है 20 बीघा की रजिस्ट्री खुदान से जुड़ा है और 30 बीघा 28 बीघा 29 बीघा जो भी इसकी निकलती जमीन है इसकी रजिस्ट्री भंवरलाल कमेटी को बनाई थी। नहीं करे तो मुकदमा पुलिस उसका मुकदमा दर्ज करे, पुलिस उसको बेदखल नहीं करे, इनके वहां खड़ी लेकर कब्जा नहीं कराए, स्टे में कब्जा नहीं कराए। अभी कोर्ट ने स्टे दिया वापिस, पहले भी स्टे था, तीनों पार्टियों को पता नहीं किया कि इनकी जमीन यथास्थिति बनी रहे। ये एनओसी है, इस एनओसी में इसने कहा भाई ये ग्राम पूजा जलाशय की एनओसी। सरपंच ने ये कहा आईटीसी कंपनी पूरी पंचायत ने ये लिखा कि तालाब जर्जर हो गया है, इसकी मरम्मत की जाए, ये उसकी एनओसी है सरपंच। इसकी प्रतिलिपि अगर आपको चाहिए आप ले सकते हैं। दूसरा, क्या मुझे एक बात बताइए, पानी रोकने से कुओं का बहाव जो होता है पानी बढ़ता है या घटता है? हम मीडिया के बंधु, अगर यहाँ तालाब है नीचे कुआ है तो उसमें रिसाव होगा, घटेगा, बढ़ेगा? उदयपुर का सबसे झूठला आदमी वो है कपिल सुराणा है। सुनना इसके खिलाफ 307 3 बार 2 बार हो गए और ये आपके साथ प्रेस वार्ता कर रहा है, इसमें चोट ही नहीं है। आपको मीडिया को दिखा नहीं है। जल संसाधन के एक अधिकारी है जो बिकाऊ घोड़े हैं और उनका काम क्या है? जिस नाले की बात ये करता है, आईटीसी को आप साइड में रखिए। आईटीसी से हमें इतना स्वार्थ है, मेरी बात को सुनना। उसने बोला जालगी साहब की साझेदारी की है काफी सारी, अब आप आगे सवाल करोगे मैं क्यों करूँ, आप ही करो। तो मैं ही कह रहा हूँ जिस नाले की बात करता है वहां 2 पंचायत समितियां जुड़ी हुई है, बेलोड़ा और खमनोर। 140 गांवों का आने जाने का रास्ता है। इसका इंटेंशन सिर्फ इतना है, ये नाला अगर उसी रास्ते से होटल के लोग भी जाते हैं, इसका इंटेंशन सिर्फ इतना है कि जैसे जैसे नाला गांव खुदवा है तो होटल के आने जाने वाले लोग को गाड़ी नहीं जाएगी। अरे साहब डिलीवरी वाली महिलाएं आती है, 140 गाँव के लोग वहां जुड़े हुए हैं, बेलोड़ा पंचायत समिति खमनोर के, वो लोग कहां से आएंगे? और ये होटल का दबाव क्यों बनाना चाहता है? कि मोटी रकम आदिवासियों की जमीन उस होटल वाले जयेंद्र चौधरी को भेजना चाहता है, इसलिए ये दबाव बना करके कभी रास्ता बताता है, कभी कलेक्टर साहब को स्टेज से ऑर्डर लेके आता है। एक बात बताइए, साहब चिट्ठी लिखते हैं कृषि कार्य किया जाए, जाब्ता दिया जाता है, पुलिस वाले खड़े रहते हैं वहां पे और उसको मशीन चलवाई जाती है इसकी जमीन पे, ये रोता रहता है साहब मेरी जमीन है। सर आप नहीं जानते कलेक्टर साहब जाते, अरे भाई कलेक्टर साहब भी स्टेज में ये चिट्ठी लिखने वाले कौन होते हैं? क्यों? इसको 20% करना है, इसको संपत्ति से बेदखल करना है। ये तो निर्णय अब आया, तब आज से 10 दिन पहले निर्णय नहीं था, तब तक ये कहा मेरी 350 बीघा जमीन है। कितनी? आज कोर्ट गिरी तेरी भाई 350 34 बीघा जमीन। कल तक तो आपके दिमाग में ये था ना इससे 350 बीघा जमीन। ये कोर्ट का न्यायालय का आदेश है। मैं जनप्रतिनिधि हूँ,
जनता के लिए लड़ता हूँ। विजेंद्र चौधरी गलत करेगा तो मैं उसके भी खिलाफ हूँ। उनका कि एक होते ये पार्टनर आप हो। अगर आईटीसी के नाम पर आपको कोई मीडिया को डॉक्यूमेंट मिले आईटीसी होटल के नाम का, वो मिल जाए, एक छोटा ही ग्रुप हो जाए तो होटल के अंदर मैं जूते सर पर लेकर खड़ा रहूंगा। कोई मीडिया के सामने आप पता सारा चौराहे आईटीसी होटल के अंदर लक्ष्मण सिंह झाला हर उदयपुर में जूते लेकर सर पर खड़ा हूँ। रही बात जमीनों की, मैं जागीरदार का बेटा हूँ। किसका बेटा हूँ साहब? जागीरदार का बेटा हूँ। जमीन है, अगर मैंने कोई जमीन ले रखी है तो जमीन है मेरे पास। मैं कोई वो चॉकलेट बिस्किट बेचने वालों का बेटा नहीं हूँ साहब, मैं ठाकुर का बेटा हूँ। आईटीसी जो बना हुआ है, रिसेप्शन जो बना हुआ है, उसके ऊपर एक कमरा बना हुआ है जो नया दिखता है। दीपी दादी सीआई ने रात को जितेंद्र आचरिया के साथ मिल करके गंगा सिक्योरिटी, बेटा आ जाओ आगे, गंगा सिक्योरिटी से 150 लोगों को हायर किया। उसमें 2 बेटियां थी। इसलिए किया कि अगर वहां नेताजी झाला साहब आते हैं तो उनके बच्चों से गलत मुकदमा करना है। सुनना, ये राजपूत क्षत्रियों की बेटी है, गलत मुकदमा दर्ज कराएंगे। 150 आदमी जितेंद्र आचरिया दीपी दादी लेके जाता है और इसका कच्चा घर रात को तोड़ दिया जाता है और उसी दिन इसका पाप फाड़ दिया जाता है। जितेंद्र आचरिया को उसके कर्मों की सजा मिली है। ये भंवर को नहीं, ये विजेंद्र चौधरी जो आईटीसी का मालिक है उसको ब्लैक मनी करके मोटी रकम ऐंठना चाहिए। और वो जो अभी एलएनडी चल रही है, जहां एलएनडी पड़ी है वो भंवरलाल की जमीन। और ये एसडीओ कोर्ट का जो ऑर्डर है जिसमें 34 बीघा की बात मैं एसडीओ कोर्ट कर रहा है, न्यायालय कर रहा है, उसी जगह उसी जमीन पर भंवरलाल की 30 बीघा जमीन है जहां एलएनडी चला। अगर उदयपुर से नापोगे तो राजसमंद में आपकी जमीन घुसेगी, और राजसमंद से नापोगे तो उदयपुर में घुसेगी। किसी भी केस का किसी भी न्यायालय में पहले ओवरलैप क्लियर होगा, ओवरलैप क्लियर होना चाहिए, उसके बाद नक्की होनी चाहिए। अभी के ऑर्डर में मेरी बात को सुनना, इन्होंने कहा बाकी के नक्सर नाप दो, तो वो ओवरलैप कहाँ जाएगा? आप समझ लो मेरी बात को। ओवरलैप तो आपने हटाया नहीं, जो डिस्प्यूट था वो तो आप नक्की करते नहीं हो, और जो डिस्प्यूट नहीं है उसको आप लेते हो। भवरिया का आप डिस्प्यूट है, भवरिया की जमीन आपने नाप ली। आपका कहना है कि ओवरलैप का अभी तक निस्तारण नहीं हुआ। तो ये सेटलमेंट की ड्यूटी है, ये सेटलमेंट की ड्यूटी है और हर डिस्ट्रिक्ट में होती है, हर जिलों में होती है। मतलब ओवरलैप में कितने एरिया है जो मतलब जिसका होना है निस्तारण? इस मामले में आईटीसी ज्यादा बता सकती है, क्योंकि मेरा आईटीसी से इंटरेस्ट इतना है कि मेरे क्षेत्र में विकास हो और वहाँ रोजगार मिला है मेरे लोगों को। आज मेरे वहाँ के लगभग 800 लोग काम कर रहे हैं। ये प्रेम सिंह के लड़के हैं, प्रेम सिंह के नाम पर लाइट कनेक्शन, प्रेम सिंह के नाम पर बोरिंग, आज से नहीं वर्षों से वहां चला आ रहा है। 2 चीजें डिसाइड हुई थी इस पूरे मामले में जो मैं आपको निवेदन करता हूँ। प्रेम सिंह जी ने अपना दावा कर रखा है एसडीओ कोर्ट में, आप उसकी प्रतिलिपि ले सकते हैं, ठीक है। ये मौके पे गया था, प्रेम सिंह जी को ये कहा था कि 7 बीघा जमीन आपको देंगे। कितनी? ये 7 बीघा इधर खड़े हो मीडिया के सामने, 7 बीघा जमीन देंगे और 8,10,000 रुपये, 8,10,000 कितने कितने 8,11,000 रुपये देंगे, ठीक है सर। बात बताऊँ, ये घर ले गया प्रेम सिंह जी को, दबाव में लिखा पढ़ी करवाई, इनके साइन करवाए, उसमें लिखा ये सिजारी है। इसने इनको कोई पैसा दिया नहीं, क्योंकि ऑलरेडी भंवरलाल उस जमीन पे स्टे ले चुका है, तो वो इनको रजिस्ट्री कहां से करा? आपसे जब समझौता होता है किसी चीज का, तो उस समझौते पे आदमी को टिकना चाहिए। तो इसने अपने घर बैठ कर खुद को इनको सिजारी बताया। इन्होंने उस बात को चैलेंज करते हुए एसडीओ कोर्ट में दावा किया कि मैं सिजारी नहीं, मैं मालिक हूँ। 4 हमले उन पर जो करवाए गए 2016 से लेकर अभी तक, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जब वहाँ पे पुलिस और एसपी के बीच में भी उन पे हमला हुआ था, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है। मुझे न्यायालय पे पूरा विश्वास है, ठीक है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि न्यायालय में अगर विचाराधीन नहीं होता तो मैं इसमें जरूर आपसे कोई बात करता हूँ। ये न्यायालय में विचाराधीन है, और अगर 4 बार किसी आदमी पे हमला हो जाता है और वो ऐसे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, ये बड़े सौभाग्यशाली व्यक्ति की बात है। पॉलिटिक्स के नाते 27 मुकदमे इसने मेरे पे किए थे, 27 मुकदमों में CDSP से FR लिखी। उसके बाद भी आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया ने चिट्ठी लिखी। मुकदमे ऐसे दर्ज होते हैं मैडम, सुनो, मुकदमे ऐसे दर्ज होते हैं। बड़े बड़े लोग जब चिट्ठी लिखते हैं ना, तो मुकदमे देखिए नॉर्मल बात, ये देख लो, ये आदरणीय महामहिम की चिट्ठी है। क्या महामहिम इस गरीब के लिए एक चिट्ठी नहीं लिख सकते थे? क्या महामहिम इस गरीब के लिए एक चिट्ठी नहीं लिख सकते?
आज न्यायालय का जो फैसला आया तब तक एक चिट्ठी देने का भी तो बनती है। सुनिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता हूँ और वसुंधरा राजे सिंधिया का शिष्य हूँ। मेरी धर्मपत्नी वो बोल रहा है ना एनओसी दी है तालाब को रिपेयर करने की। मेरी धर्मपत्नी उसमें जिला परिषद मेंबर थी बीजेपी से। हमारे क्षेत्र में विकास का कार्य अच्छा होता है, मेरी धर्मपत्नी जिला परिषद का मेंबर होने के नाते उन्होंने दिए लिख के। एक तरफ वो कह हंसपुर ज्यादा भारतीय जनता पार्टी जिला परिषद उसने एनओसी दी, एक तरफ कह उनसे रिश्ता है। हमारी कॉल डिटेल निकालिए कभी हमारी, मैं तो आज तक वो मंत्री की शकल ही नहीं जानता। जितेंद्र आजलिया जी ने अंबा माता थाने में खड़े होकर के उस वीडियो को एडिट करवाया। एडिट करवा करके मैं राजपूत अधिकारी इसका नाम नहीं लूंगा, उस पुलिस के ग्रुप में डलवाया। वो पूरा वीडियो एडिटिंग वीडियो है। और जितेंद्र आजलिया ने जिस दिन डलवाया उस दिन हमने भी कहा राजा भाई अब आर पार का युग। वो जितेंद्र आजलिया द्वारा एडिट किया हुआ वीडियो खानावत साहब का वीडियो पूर्ण नहीं है। तो पूर्ण वीडियो आपको सुनना है तो मैं अवेलेबल करा ऑडियो लिखा है, गुलाब जी ने लिखा है जो श्रीमान महेंद्र सुराणा इन्होंने लिखा पुलिस अधीक्षक महोदय उदयपुर श्री महेंद्र सुराणा ने मेरे समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। तहसील ऑफिस बड़गांव उदयपुर में कुछ अधिकारियों की मिली भगत के कारण भू माफिया और गैर कानूनी ढंग से काम करने को बढ़ावा मिल रहा है। उक्त कार्य में लक्ष्मण सिंह झाला के कहे अनुसार हो रहा है। कार्यालय के अधिकारियों ने जो फाइलें रिपोर्ट से गायब कर दी, समझ लो किसे कर दी? अधिकारियों ने फाइलें रिपोर्ट से गायब कर दी। उनके स्थान पर झूठे दस्तावेज जमा करा दिए। ग्राम गायब तहसील बड़गांव की आरक्षी संख्या 12 जो एक नाला और नाला है जिसमें भूमाफिया द्वारा बढ़ाव किया गया है। किसने किया? लक्ष्मण सिंह झाला। आईटी से नहीं किया चिट्ठी में, ठीक है। उक्त प्रार्थना पत्र को संलग्न किया जाकर प्रेषित निवेदन है कि इस पर कार्रवाई करना है, ठीक है। मेन चिट्ठी हमने फोड़ कर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मोहन लाडर की दीदी को लिखते हैं गुलाब की कटारी भू माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के पृष्ठभूमि के अभियुक्त लक्ष्मण सिंह झाला, जबकि मेरे खिलाफ एक मुकदमे में चालान नहीं। वो लिखते हैं अभियुक्त लक्ष्मण सिंह झाला के विरुद्ध निम्न हस्ताक्षर में भी अमान्य टिप्पणी प्राथमिकता दर्ज कराई थी। मतलब मैंने भी एक मुकदमा दर्ज कराया था 210 रुपये गुलाब की, जब महाराणा प्रताप का आंदोलन हुआ था, लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। उक्त अभियुक्त के विरुद्ध पहले भी कई मुकदमे दर्ज है। उन मुकदमों में अभियुक्त ने अपनी पहुंच का इस्तेमाल किया। इसलिए मैंने पता नहीं उससे वो नेता प्रतिपक्ष थे या मैं था, मैं नहीं जानता, ठीक है। पहुंच का इस्तेमाल करते हुए अंतिम प्रतिवेदन लगा दिया। उक्त अभियुक्त की अग्रिम जमानत अर्जी को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। जब मैं 482 में गुलाब जी के महाराणा प्रताप के मामले में हाईकोर्ट गया था, वो खारिज नहीं करके उन्होंने डेट आगे दी थी, उसको उन्होंने लिखा खारिज कर दिया। कल न्यायालय ने स्वीकार नहीं कि पुलिस अधिकारी के दबाव में आकर प्रकरणों को अभियुक्त अनुसंधान करते हुए अनुसंधान अधिकारी के चाहे अनुसार कार्रवाई नहीं कराई करता है, उस अनुसंधान अधिकारी को बदलवा देता हूं। गुलाबी जिसको भी कहते हैं या सुराना जिसको भी कहता है, गुलाबी जिसको भी फाइल देते थे, मैं उस अधिकारी को बदलवा देता था और ट्रांसफर करा था, जो मैं कैबिनेट मिनिस्टर था राजस्थान का, ठीक है सर। वो लिख रहे हैं अनुसंधान में बदलवा देते हैं। कौन लिख रहे हैं? उन्होंने लिखा अधिकारियों को अभियुक्त चाहे अनुसार कार्रवाई नहीं करने पर बदलवा देते हैं। अतिरिक्त महानिर्देशक आईजी पुलिस निदेशक से मनोनीत अनुसंधान अधिकारी को भी पुलिस महानिदेशक रेंज उदयपुर से भी बदलवा दिया। अब चलो मैं आईजी में बता देंगे, आप समझ रहे? मैंने आईजी साहब को बता आप समझ लो मेरी ताकत किस लेवल की है। कौन लिख रहे हैं? गुलाब जी। आपसे निवेदन है लक्ष्मण सिंह झाला के विरुद्ध सुनहरा के पक्ष में कार्रवाई करने का निवेदन करते हैं। अरे साहब एक चिट्ठी दिन गरीबों के भी लिख देते। वसुंधरा जी ने देखो आप मेरी बात जब ये बात थी तब ये इतना बड़ा इश्यू सुनना हमें भी ये था इन गरीबों का भला होता है। तो मैंने वसुंधरा जी के सामने इनको पेश नहीं किया, उन्होंने भी फोन किया, लेकिन कोई कॉमेडियन नहीं होता है ना, जिद्दी होता है ना, करने की आदत नहीं होती। मेरे फोन पे मेरी पार्टी जहां से काटोगे वहां से कमल खिलेगा। तो मैं मेरी पार्टी के साथ और मेरी मां के साथ में गद्दारी नहीं कर सकता। और अगर मेरी पार्टी मुझे मारना चाहती है ना तो मुझे आपत्ति नहीं। सर इतने आरोप लगाने के बाद क्या आपको लगता है कि गुलाब चंद जी कटारिया आप पार्टी में रखेंगे? मेवाड़ में कमजोर थोड़ी है। अगर रविंदर सिंह भाटी वहां से निर्दलीय चुनाव जीत सकता है, मेवाड़ से सर एक वीडियो आई थी जिसमें आपकी अनिल पालीवाल से उनसे बात हो रही है। हाँ, वो उसमें वो बता रहे थे कि कटारिया जी ने उन्हें कहा था, उनके जो साथ में था उनसे कहा है जेल में ये बात हुई।
वो क्या बात हुई थी आपकी? सर ये बात हुई थी, दलपत सिंह जो प्रवीण पालीवाल हत्याकांड का जो मुख्य आरोपी था, उसको कपिल सुराणा ने मुझे जान से मारने की सुपारी दी। मैं अम्बेरी टंडन से आगे निकल रहा था, इन्होंने आते आते मेरी गाड़ी को फाइट किया और मैंने गाड़ी रोक ली, बीच में ट्रक आ गई, ये वहां से भाग गए, इनकी गिरफ्तारी हुई जेल थी। जेल से जब आदमी छोड़ के बाहर आता है तो उसको पता चला यार हम तो बड़े आदमी से लड़ते हैं। उसने कहा साहब हमारी कोई गलती थी नहीं, और लेकिन बात यह आपको गुलाबी बनवाना चाह रहा था, तो वो कर रहा था मुझे इंस्टाग्राम पे फोन। तो मुझे लगा कि यार ये बड़ी काम की चीज़ है, कल अपन कैसे प्रूव करेंगे, तो मैंने उसको पहली बार रिकॉर्ड किया। उससे वो कह रहा था जो दलपत सिंह ये कह रहा है, ये जो लोग ये कह रहे हैं लक्ष्मण सिंह झाला को मार दो मैं निपटूंगा तो गुलाब जी के साथ, वो ऑडियो आपने सुना है। एक ऑडियो मेरे पास और भी है, ऐसे कई ऑडियो है। जरा साहब, एक विक्रम सिंह नाम का व्यक्ति उन्होंने पेश किया था कपिल सुराणा में कि भाई मेरे सिर पर बंदूक रखकर लक्ष्मण सिंह जी ने मेरी जमीन की रजिस्ट्री कराई, वो क्या सच्चा है? सर वो उस गांव का भांजा है और हथियार अवेलेबल कराने था। जब मेरे में फाइटिंग हुई ना, ये जो गैंग की हथियार अवेलेबल कराने थे उसमें उसका ही कहीं कहीं संदिग्ध रोल था। तो उसको उसने आरोप अपनी माँ की जमीन को लेकर लगाया है। समझ रहे आप ये बात? माँ की जमीन को लेकर लगाया है। लक्ष्मण सिंह झाला ने विक्रम सिंह के नाम को रजिस्ट्री लक्ष्मण सिंह झाला ने किया। और दूसरी बात एक बार रिवाल्वर तहसीलदार के साथ वो रिवाल्वर लगा सकता है, रिवाल्वर लगाएगा और तहसीलदार रजिस्ट्री करेगा क्या? दिखता है ना, पैसे दिए होंगे 1,50,000 रुपये आके बोल दिया, खड़ी लीजिए जगह बिल्कुल लीजिए। 40 साल में अब बेटे से पकड़ जाता है, मुकाबला लगा और 2 साल में किया। किताब देने का खाली रजिस्ट्री नहीं कराई है, वो क्या जमीन मेरी कितना खरीद देंगे? हाँ देखा बेटा तो आप दूसरा दास है। मेरा नाम अंजू और शेखावत नाम है, मैं भी एक राजपूत समाज से ही हूँ। उन्होंने इवेंट के बहाने से हमें वहाँ पे बुलाया था, बल्कि उन्होंने बताया भी नहीं था कि ज़मीन का कब्जा है या वो है। हम 13 मई को वहाँ पे गए थे, 7 बजे के समथिंग हम वहाँ पहुँचे। हमने वहाँ जाके देखा, बहुत सारे हमारे साथ में और भी बहुत सारे लोग थे, मेरे साथ में एक लड़की और थी। हमारे लड़कियों को ले जाके वहाँ पे एक ज़मीन का कब्जा खाली करवा रहे हैं। हमने बोला कि अपने इवेंट के बहाने से वहाँ पे बुलाए, तो मतलब ये पौधारोपण वाला क्या काम है? वहाँ पे एलएनटी वगैरह चल रही थी, ये चल रही थी। हमने बोला हमारे घर पे छुड़वा दो। इनके साथ मारपीट नहीं की, तो के साथ इनके साथ में की थी, राजपूत महिला के साथ कपिल सुराणा ने मारपीट की और उस मुकदमे को डरा करके इनसे झूठा मुकदमा कराया गया, जिसको हाईकोर्ट ने केस किया। ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है, आप देखिए। तो फोन करके किसने बुलाया था? विक्रम सिंह माटेवाला, एक गंगा सिक्योरिटी के थ्रू गए थे हम वहाँ पे। हमें मना किया था कि हमें इस झंझट में नहीं पड़ना है, हमें हमारे घर छुड़वा दो। उन्होंने बोला थोड़ी देर ऐसे करके हमें 9-10 बजा दी। वहाँ पे ऐसा माहौल होगा, 1-2 लड़कियाँ थी, इतने जंगल से कैसे आ सकती थी? ना रास्ता जानते थे ना आपस में लड़े थे हमारे वहाँ के लिए। अब हमने मना किया कि ऐसा नहीं करना। उनके ड्राइवर महेंद्र सुराणा और कपिल सुराणा ने अपने ड्राइवर के साथ में वहाँ ले जाके हमारी झूठी FIR दर्ज कराई। इसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ था, एक लड़की के लिए एक इज्जत तक नीलाम कर दी। हमने मना कर दिया, ऐसा नहीं करवाना। दीपक गौड़ के साथ में जाके उन्होंने वहाँ पे जाके FIR करवाई। FIR में 279 मेरी FIR थी वहाँ पे, बल्कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करवाया था। उन्होंने हमें मना करने के बाद में हमारे पीछे आए, 5 लाख का ऑफर किया। क्या लड़कियों की इज्जत क्या 5 लाख ही है? उनके घर में भी लड़कियां हैं, क्या 5 लाख में बिक जाएगी वो? उनसे यही बोलना चाहूंगी मैं, क्या 5 लाख में उनकी इज्जत बिक जाएगी क्या? कपिल सुराणा ने करवाया दीपक गौड़ के साथ में जाके, उनका ड्राइवर है दीपक गौड़। औरतों की और बेटों की इज्जत नहीं कर सकता, जमीन के लिए वो नीलाम कर रहा है बेटों की इज्जत। मामले में आपके आदिवासी समाज से बिल्कुल बाप पार्टी से हमारी बात चल रही है, BTP से हमारी बात चल रही है। आंदोलन की रूपरेखा और राजपूत BTP उबाप तीनों पार्टियां एक साथ मिलकर, सारे संगठन, करनी सेना, राजपुरा संघ, हम सभी मिलकर के लाखों की संख्या में इस कलेक्टिव में जाएंगे। जब तक जो अधिकारी से संबंधितों को नहीं हटाया जाता तब तक राजपूत नहीं हटेगा।